नमस्कार दोस्तों, सिलेक्शन विद साथी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कोडिंग डी कोडिंग यानी कूटलेखन। एसएससी रेलवे हर एग्जाम में कोडिंग डी कोडिंग से 2 से 3 क्वेश्चंस जरूर आते हैं। लेटर शिफ्ट, मिरर कोड, नंबर कोड और कंडीशन बेस्ड कोडिंग सब आज डिटेल में समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला टाइप लेटर शिफ्ट कोडिंग। इसमें हर लेटर को एक फिक्स्ड नंबर से आगे या पीछे शिफ्ट करते हैं। जैसे अगर शिफ्ट +3 है तो ए बैन जाएगा डी, बी बैन जाएगा ई, सी बैन जाएगा एफ। शिफ्ट कैसे पता करें? पहले लेटर का पोजीशन देखो कोडेड वर्ड में और ओरिजिनल वर्ड में दोनों का डिफरेंस हाई शिफ्ट है। जैसे B is 2 और E is 5, डिफरेंस 3 तो शिफ्ट +3 है। एक बात याद रखो, Z के बाद वापस A आता है तो X+3 इक्वल्स A बन जाएगा। ये रैप अराउंड कॉन्सेप्ट है। दूसरा टाइप रिवर्स या मिरर कोडिंग। ये बहुत पॉपुलर है एसएससी में। इसमें A का कोड Z होता है, B का Y, C का X, बेसिकली अपोजिट लेटर। ट्रिक याद करो, किसी भी लेटर की पोजीशन प्लस उसके अपोजिट की पोजीशन हमेशा 27 होता है। जैसे C की पोजीशन 3 है, अपोजिट X की 24 है, 3 + 24 इक्वल्स 27। इस ट्रिक से कोई भी अपोजिट लेटर सीधा निकल सकते हो। और एक इंटरेस्टिंग बात, अगर एक बार एनकोड करो तो मिरर कोड मिलता है, दोबारा एनकोड करो तो वापस ओरिजिनल आ जाता है। सेल्फ इनवर्स प्रॉपर्टी है ये। तीसरा टाइप नंबर कोडिंग। इसमें लेटर्स को नंबर्स से रिप्लेस करते हैं। सबसे कॉमन है डायरेक्ट पोजीशन नंबर, A=1, B=2, C=3, ऐसे चलते ह्यू Z=26। कभी कभी रिवर्स नंबरिंग होती है, A=26, B=25, Z=1। और कभी अरिथमेटिक ऑपरेशंस लगाते हैं, जैसे पोजीशन इंटू 2 या पोजीशन का स्क्वायर या पोजीशन +5। सम कोडिंग में पूरे वर्ड के सारे लेटर्स की पोजीशंस जोड़ देते हैं। A=1 से Z=26 याद करना जरूरी है। एजोटियर ट्रिक यूज करो, E=5, J=10, O=15, T=20, Y=25। चौथा टाइप कंडीशन बेस्ड या मिक्स्ड कोडिंग। ये थोड़ा ट्रिकी होता है। इसमें अलग अलग लेटर्स के लिए अलग रूल्स होते हैं। जैसे वॉवल्स को +2 से शिफ्ट करो और कॉन्सोनेंट्स को -2 से। या पहले लेटर का अलग रूल, लास्ट लेटर का अलग रूल। कभी इवन पोजीशन वेल लेटर्स का एक कोड और पोजीशन वेल का दूसरा। सोचने से पहले सारे रूल्स ध्यान से पढ़ो, फिर हर लेटर को आइडेंटिफाई करो, वॉवल है या कॉन्सोनेंट, इवन पोजीशन है या ऑड, फिर करेक्ट रूल लगाओ। एग्जाम में गलती इसलिए होती है कि स्टूडेंट्स जल्दी में रूल मिक्स कर देते हैं। पहला एग्जाम्पल, बोर्ड का कोड अर्दुग है तो चेयर का कोड क्या होगा? पहले पैटर्न ढूंढो। बी की पोजीशन 2, ई की 5, डिफरेंस 3, ओ की 15, आर की 18, डिफरेंस 3, ए की 1, डी की 4, डिफरेंस 3। तो रूल है हर लेटर +3 शिफ्ट। अब 6 पे लगाओ, C+3 इक्वल्स F, H+3 इक्वल्स K, A+3 इक्वल्स D, I+3 इक्वल्स L, R+3 इक्वल्स U। चेयर का कोड हुआ FKDLU। सिंपल शिफ्ट कोडिंग। दूसरा एग्जाम्पल, अपोजिट लेटर कोडिंग में हेल्प इक्वल्स स्वोक है तो फाइंड का कोड क्या होगा?
पहले वेरीफाई करो, H की पोजीशन 8, S की 19, सम 27 सही है, अपोजिट कोडिंग। अब फाइंड पे लगाओ, F की पोजीशन 6, अपोजिट 27 माइनस 6 इक्वल्स 21 यानी U। I की 9, अपोजिट 27 माइनस 9 इक्वल्स 18 यानी R। N की 14, अपोजिट 27 माइनस 14 इक्वल्स 13 यानी M। D की 4, अपोजिट 27 माइनस 4 इक्वल्स 23 यानी W। फाइंड का कोड हुआ URMW। पोजीशन सम 27 याद रखो। तीसरा एग्जाम्पल, कैट इक्वल्स 24 तो डॉग इक्वल्स। कैट को डिकोड करो, C इक्वल्स 3, A equals 1, T equals 20. 3 plus 1 plus 20 equals 24, ये सम कोडिंग है। अब डॉग पे लगाओ, D equals 4, O equals 15, G equals 7. 4 plus 15 plus 7 equals 26. डॉग का कोड है 26। सम कोडिंग में एजोतिया ट्रिक से कोई भी लेटर की वैल्यू जल्दी निकल सकते हो। E equals 5 याद है तो D equals 4, F equals 6 सीधा पता चल जाता है। चौथा एग्जाम्पल, कंडीशन बेस्ड कोडिंग, वॉवल्स को +2 शिफ्ट करो, कॉन्सोनेंट्स को -2 शिफ्ट करो। लेक का कोड क्या होगा? L कॉन्सोनेंट है, 12 - 2 equals 10 यानी J। अ वॉवल है, 1 + 2 equals 3 यानी C। के कंसोनेंट है, 11 - 2 equals 9 यानी I। ई वॉवल है, 5 + 2 equals 7 यानी G। लेक का कोड हुआ JCIG। पहले वॉवल कॉन्सोनेंट आइडेंटिफाई करो, फिर रूल लगाओ। गलती तब होती है जब जल्दी में वॉवल को कॉन्सोनेंट समझ लेते हैं। क्विक टिप्स। एजोतिया ट्रिक याद करो, E equals 5, J equals 10, O equals 15, T equals 20, Y equals 25, इसे हर लेटर की पोजीशन जल्दी निकल जाती है। अपोजिट लेटर का शॉर्टकट पोजीशन सम हमेशा 27 होता है। शिफ्ट निकलने के लिए पहले डू लेटर्स का डिफरेंस लो, वही शिफ्ट है। कंडीशन बेस्ड में पहले वॉवल कॉन्सोनेंट आइडेंटिफाई करो, फिर रूल लगाओ। Z के बाद A आता है, रैप अराउंड मैट भूलो। ऐसे और कॉन्सेप्ट वीडियोस के लिए SelectionSathi.com पे जाएं और सिलेक्शन विद साथी ऐप डाउनलोड करें। लाइक और सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे ब्लड रिलेशंस, फैमिली ट्री बनाना और रिश्ते समझना। धन्यवाद।